नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टारट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से है, ये आप लोगों के लिए है जिन्होंने अभी एक ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी आप जिस वे में आगे बढ़ रहे हो ना, आपको सामने का कुछ भी नज़ारा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस ब्लैंक है, पूरा ब्लैक है। आप आगे बढ़ रहे हो, इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हो जैसे कि आपको उस ब्लैकनेस में कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपके आँखों के आगे, आपके माइंड में पूरा अंधेरा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस अंधेरे को जब आप पार करोगे तो आगे क्या है। बस आपने एक ठान ली है कि मुझे यहाँ से जाना है, मतलब कि जाना है, मुझे यहाँ पे अटक के नहीं रहना है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। मतलब इस तरीके की आपकी एनर्जी है कि मैं कुछ ना कुछ करके रहूँगा या फिर कुछ ना कुछ करके रहूँगी ही। आप अपने जेंडर वाइज ले लेना मैसेज को। और आपका ऐसा है कि आपने आपको अभी बढ़ना है, आपने रास्ता भी चुन लिया है, उस रास्ते पे सही रास्ता है आपका, लेकिन उस रास्ते पे आगे क्या हो सकता है, कैसे आप आगे पहुंचोगे, कौन से मतलब कि आपको क्या क्या उस रास्ते में मिल सकता है, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है। बस आपको आपकी सोल ने कहा है और आपको वो काम करना है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। और यूनिवर्स का डाउनलोड ये है कि आप अभी जिस रास्ते पे हो वहाँ पे बहुत कुछ देर तक चलते रहने पर भी आपको कुछ साफ नज़र नहीं आएगा। बस आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्या ही होगा, आगे क्या करना है। लेकिन आपको बढ़ना तो है, क्योंकि आपने खुद ने ठान ली है कि मुझे बढ़ना है इस रास्ते पे आगे। ठीक है, अभी सिनेरियो ये है कि अभी जो आप चल रहे हो ना, थोड़े कदम आपने चला है, पूरा अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे को जब आप पूरी तरीके से पार करोगे तो आप एक ऐसे फेज में चले जाओगे जहाँ पे पूरी तरीके से आग ही आग है, आपकी आग की लपटों में आप जाने वाले हो। ठीक है, डरना मत, क्योंकि वो जो आग की लपटें हैं, हर तरफ आग रहेगी, हर तरफ आग रहेगी। जैसे ही आप अंधेरे को पार करोगे, जैसे ही मतलब कि आप अभी इल्यूजन्स में नहीं हो। आपको अभी समझ में ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपको बस आपकी सोल की आवाज़ आपको सुननी है और सोल जहाँ पे लेके जा रही है आपको जाना है। बस ये है कि जो आपकी सोल जानती है वो आप नहीं जानते हो। 3D लेवल में आप नहीं पहचानते हो, उस रास्ते को नहीं पहचानते हो। 3D लेवल में आप समझ नहीं रहे हो कि वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। इसीलिए मतलब कि इसीलिए उस रास्ते को अभी के लिए आपको समझ में आए, इसलिए 3D लेवल में वो रास्ता आपके लिए अभी एक टनल का काम कर रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ठीक है, तो उस टनल को जब आप पार करोगे तो वहाँ पे आपको एक इतनी बड़ी आग दिखाई देगी जहाँ से ना आप बैक आ सकते हो और आपको आगे ही बढ़ना होगा, लेकिन वो आग आपको जलाएगी नहीं। वो आग उस चीज़ के लिए होगी जो आपने इस रास्ते को पार किया है ना, तो आपके साथ में जितनी भी ब्लैक मैजिक है, जितनी भी निगेटिविटी है, उसको वो आग पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी और आप ही एक आग का गोला, एक आग की मशीन ऐसी बन रहे हो जहाँ हम बोल सकते हैं कि एक फायर लगा हुआ एक प्लेन होता है या फिर फाइटर प्लेन होता है जो आग छोड़ता है, लेकिन ये वाला जो प्लेन है जो कि आप बनने वाले हो, तो वो खुद ही एक आग है, वो जलेगा नहीं, वो जलाएगा। ऐसी वाली सिचुएशन होने वाली है। जब आप उस आग में एंट्री करोगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको एक ठंड का एहसास होगा। मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं, लेकिन एक होता है ना, तो लेकिन जो आपकी निगेटिविटी है, जो आपके आसपास की निगेटिविटी है,
वो जल जाएगी। ऐसी वाली सिचुएशन होने वाली है। तो आप जिस और अभी बढ़ रहे हो ना, भले ही आपको अभी नहीं समझ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आप एक आग बनने जा रहे हो। इन फ्यूचर में आप खुद एक आग, अग्निदेव जिसे हम बोलते हैं, खुद ही अग्निदेव हैं, खुद ही लोगों को मतलब कि निगेटिविटी को जलाते हैं, है ना। लेकिन उनको खुद कुछ तकलीफ नहीं होती है उस आग की। वैसे एनर्जी आपकी भी होने वाली है, जो आप इस पूरे टनल को, जो आप इस ब्लैकनेस को पार करोगे। तो अभी इस वे में आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप अभी कौन से रास्ते पे हो, अभी आप आपकी ये जो जर्नी, मतलब कि आप अभी कहाँ पे हो, ये हम थोड़ा सा चेक करेंगे। और उसके बाद में जो भी ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे वो हम गाइडेंस चेक करेंगे। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, अभी उनकी करंट एनर्जी क्या है इस वे में जाने के लिए। जो मैं दृश्य देख रही थी ना, वो इतना मतलब कि इतना मनमोहक था कि मुझे वहाँ से रिटर्न आने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे आगे का भी कुछ मैसेज नहीं दे रहे थे यूनिवर्स, तो इसके लिए मुझे इतने ही मैसेज मुझे अभी के लिए आपके लिए मिला है। लेकिन वो अब भी मैं अगर देख रही हूँ, तो मतलब कि जब आप एक बनोगे ना वो वाली आग, तो आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे कि इतनी कैसे पावर आप में आ गई है। ठीक है। और ये मोस्टली उन स्पिरिचुअल लोगों के लिए है जिनको ईश्वर ने चुना है, और आपके द्वारा उनको कुछ काम करके लेना है। और उन लोगों के लिए भी है जिनको मिस दुनिया ने बहुत सताया है, बहुत आपने पेन झेला है, बहुत तकलीफ़ झेली है, और हर वक्त ईश्वर को आप सरेंडर कर रहे हो। हर एक पेन, हर एक सिचुएशन, हर एक सुख दुख आप ईश्वर को सरेंडर कर रहे हो। ऐसे वाले लोग आप हो। ठीक है। हे ईश्वर, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए अभी मेरे व्यूअर्स इस जानने में कौन से पढ़ाते हैं, क्या है उनके मैसेजेस। देखिए, अभी आप जो एनर्जी धारण किए हुए हो, कुछ स्ट्रेस है आपको, उस स्ट्रेस से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई लोग हैं, कोई सिचुएशन है जो आपको नचा रही है, और आप उसके ही जैसी वो सिचुएशन है, जैसे आपके मतलब कि हालात बने हुए हैं, उस हालातों के ऊपर आप एक नाच रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन अभी सिचुएशन को संभालने के लिए आपको वो करना पड़ रहा है। हर एक तरह की आप एक सिचुएशन को झेल रहे हो यहाँ पे, और आपके अंदर जो भी दबी भावनाएं हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपको जो भी काम करना है उसको आप पोस्टपोन करते जा रहे हो। और अभी जो सिचुएशन, अभी जो आपके सामने काम आ रहा है, अभी जो आपके सामने परिस्थितियाँ बन रही हैं, उन्हीं को आप थोड़ा सा संभालने में अभी लगे हुए हो। ऐसे कुछ आपकी सिचुएशन अभी बनी हुई है, ऐसे कुछ आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। और इसलिए आप मतलब कि सप्रेस हो गए हो कि कब मैं इसमें से बाहर निकलूँगा, कब मैं इसमें से बाहर निकलूँगी, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं क्या करूँ कि जिससे कि ये सिचुएशन पूरी तरीके से संभल जाए, और जो मुझे अपने मन की करनी है वो मैं करूँ। मतलब कि एक ख्वाब ही बुन रहे हो आप। और क्लींजिंग टू द पास्ट, अपने पास्ट को भी आप हील करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो। आपको अभी पता है कि आपका जो पास्ट है वो बॉदर कर रहा है। आपका जो पास्ट, मतलब कि पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें आपके साथ में हुई है, जो गलत चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, आपको लोगों ने धोखा दिया है, उनका पेन आपने हार्ट में एक ग्रजेस के मन में दबा के रखा है। सॉरी।
आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, आप सही निर्णय नहीं ले पाए हो लाइफ में। जो कोई भी निर्णय आपका गलत हुआ है, जिसकी वजह से आपको कुछ मीन्स भुगतना पड़ा है, वो चीज़ें वो आपके माइंड में इस तरीके से एक उन्होंने जगह बना के रखी थी, और जिसकी वजह से आप न्यू कुछ कर नहीं पा रहे थे, सोच ही नहीं पा रहे थे। बार बार आप उसी पास्ट की तरफ जा रहे थे। उस पास्ट से आप बाहर आए हो, फिज़िकली बाहर आए हो, लेकिन मेंटली इमोशनली आप उसी में अटके हुए थे, ऐसे कुछ मैं देख पा रही हूँ। अब वो पास्ट से आपको बाहर आना है। अब उस पास्ट को अपने हाथ में लिया है, जैसे कि अभी वो आप उसको पूरी तरीके से हवा में उड़ा देने वाले हो कि मुझे अब मेरी स्पेस चाहिए, ये मेरी लाइफ है, मेरी बॉडी है, मेरा दिमाग है, तुम्हारी मुझे इस कचरे का मुझे कोई काम नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये वाली अब आपकी एक थॉट प्रोसेस आपका ऐसा हुआ है कि आपको ये पास्ट का सारा क्लींस करना है। लाइफ के इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपने लिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपने अभी खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है। और आप एक आपका जो कदम है, हर कदम एक फूक फूक के ही आप आगे बढ़ाते नज़र आ रहे हो मुझे, जिससे कि अगर आप कांटों भरे रास्तों से भी चल रहे हो ना, तो कोई कांटा आपको चुभे नहीं, आप खुद का रास्ता बना रहे हो और वहीं पे कदम रख रहे हो। फिर से एक रास्ता मतलब कि बना रहे हो, जहाँ जितना आपका कदम है और वहाँ पे कदम रख रहे हो। मतलब कि आप डर नहीं रहे हो कि इतने सारे कांटे हैं, इतने सारे गंदे लोग हैं, या फिर ऐसी वाली सिचुएशन है, तो मैं मतलब कि आपको आगे जाना है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। ईश्वर प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए, आप क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जी में आना है कि पूरी तरीके से ईश्वर को आपको हर एक सिचुएशन, हर एक थॉट्स, हर एक इमोशंस, अपनी बॉडी का हर एक पार्ट आपको ईश्वर को सरेंडर करना है। जैसे कि आप सुबह जैसे कि एक अलार्म की तरफ आपको उठा दिया जाएगा कि बच्चा अब उठ, अभी ये समय हो गया है तुम्हारा उठने का, और ये आपको तुमको काम करना है। तो उस वे से ईश्वर ही आपके थ्रू वो काम करके लेंगे, आपको उस जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ मुझे मैसेज आप लोगों के लिए निकल रहा है। जैसे कि आपको ज़रूरत नहीं है अब अलार्म लगाना है और फिर आपको इतने बजे उठना है, फिर आपको ये काम करना है। ऐटोमेटिकली होता जाएगा। जो जो ज़रूरी काम है वो आप करते रहोगे, जो जो ज़रूरी नहीं है उसको पीछे आप रखोगे, और आपकी जर्नी बस ऐसे शुरू होने वाली है। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये मैसेज मुझे आपके लिए यूनिवर्स ईश्वर दे रहे हैं। क्रिएटिविटी, जो भी आप में पावर्स है, जो भी आप में एक कैलिबर है, जो भी आप में क्रिएटिविटी है, जो आपकी ब्रेन की पावर है, जो आपके हाथों में हो सकता है, आपकी माइंड की क्रिएटिविटी हो सकती है, माइंड के आइडियाज़ हो सकते हैं, जो कुछ भी आप एक स्पेशलाइजेशन होता है ना, जो कुछ भी स्पेशल आप चीज़ें कर सकते हो, कुछ बनाना या फिर यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशंस हो सकते हैं, लेकिन 3D लाइफ के जो प्रोफेशंस हैं ना वो नहीं, मतलब कि आपकी अंदर की क्रिएटिविटी, आपकी सोल जो भी चीज़ें जानती है वो थोड़ी सी हटकर हो सकती, अलग हो सकती हैं, उसमें निखार आता हुआ मुझे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि ईश्वर खुद आपको वो क्रिएटिविटी के लिए अब तैयार कर रहे हैं, वो नॉलेज ईश्वर खुद आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद ईश्वर को अब सरेंडर कर रहे हो। तो इसीलिए सरेंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बियॉन्ड इल्यूजन्स, अभी तक आपने बहुत इल्यूजन्स में अपनी लाइफ
गुजार दी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रेस की एनर्जी है, सप्रेशन है, सप्रेस्ड हो गए थे आप, पूरी तरीके से दब चुके थे उस निगेटिविटी के बोझ से, इल्यूजन्स के बोझ से। तो इसके बियॉन्ड आप अभी देखने वाले हो, वो धुंधलापन आपका जो धुंधलापन था ना वो ख़त्म हो रहा है आपका। अब आप अपनी दिल की आवाज़ सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी दिल की आवाज़ सुनकर ही आगे बढ़ने वाले हो ना। एक अंधेरा रास्ता है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप बढ़ तो रहे हो उस रास्ते पे। तो अब आपको अंदर की आपकी आवाज़, जो आप अपनी जो सोल की आवाज़ सुन रहे हो ना, उस सोल की आवाज़ आपको आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। भले ही आपके आँखों को अभी अंधेरा अंधेरा लग रहा है, भले ही आपको 3D लेवल में जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आप जा तो रहे हो, क्योंकि आपने अभी एक ठान ली है, निश्चय किया है कि मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपकी जो नज़र है, जो आपका थर्ड आई चक्रा है, वो आपकी जो सोल है वो आपको यहाँ पे रास्ता दिखाने वाली है। और आपके लाइफ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अभी होने वाली है जो आपको पूरी तरीके से एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाएगी जहाँ पे आप, मतलब कि जो पूरे तरीके से अंधेरे में होता है ना इंसान, एक पूरी तरीके से उजाले में आया तो उसको कुछ भी दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसकी आंखें वो प्रिपेयर नहीं है उस उजाले को झेलने के लिए। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब आपको वो किरण दिखाई देगी जो कि आपको आपकी आँखों को रोशनी देगी, जो आपके बॉडी को रोशनी देगी, जो आपकी आँखों को, बॉडी को, आपके सेंसेस को अलाइन करेगी यूनिवर्स की उस शक्ति के तरफ अलाइनमेंट में आने के लिए। और धीरे धीरे आप पूरी तरीके से आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइन हो जाएगी उस ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर समाने के लिए, और तब जाके आप उस उजाले को देख पाओगे जहाँ जो आपको ईश्वर ने मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको ईश्वर अब देने वाले हैं, पूरी तरीके से आपको जो अलग ही इंसान वो बनाने वाले हैं, उस रास्ते को आप अब थोड़ा थोड़ा देखते हुए भी नज़र आओगे जब आप अपनी सोल की बातें पूरी तरीके से सुनकर एक सरेंडर की भावना में रहोगे। क्योंकि आप एक ऑर्डिनरी मतलब कि आप एक बहुत स्पेशल पर्सन हो ईश्वर की नज़र में, इसीलिए आप खुद को एक ऐसा पर्सन समझिए कि आप कुछ स्पेशल हो, आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो लोगों से आपको अलग बनाती हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग में। थोड़ा सा आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेती हूँ। और जिन लोगों को रीडिंग रेजोनेट हुई है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे हिट होती रहती है, तभी मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे यूनिवर्स के डाउनलोड्स, मैसेजेस लेकर आ सकती हूँ। और आप लोगों की एनर्जी के हिसाब से ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए डाउनलोड्स मिलते हैं। तो चैनल से अपने जुड़िए, क्योंकि ये चैनल हमारा सबका है, ईश्वर का चैनल है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आप मुझसे जुड़ रहे हो, थैंक यू सो मच सबको जो भी जुड़ रहे हैं, कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और पर्सनल रीडिंग भी लेते हो आप इतने विश्वास से। और आप लोगों को मैं हेल्प कर पाती हूँ, इसलिए मैं ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों का भी, क्योंकि मुझे ईश्वर ने जो काम दिया है वो काम मैं बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं खुद को बहुत ही धन्य समझती हूँ। थैंक यू। और
चलिए हम मैसेजेस ले लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए, रास्ता बहुत लंबा है। जो अंधेरा आप देख रहे हो, मतलब कि आपको अभी लग रहा है, लेकिन वो जो पावर आप में आने वाली है उसके लिए ये टाइम फ्रेम हो सकता है अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल का टाइम पीरियड भी यहाँ पे हो लग सकता है। लेकिन जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम करोगे, उतने ही जल्दी आप उस जर्नी में और ज़्यादा अवेकन हो जाओगे, और ज़्यादा उन पावर्स को आप हासिल कर सकते हो। ऐसा भी मैं मैसेज सुन पा रही हूँ। हर एक की जर्नी है, हर एक के कर्मास के हिसाब से किसको कितना और कर्मास बचा है उनका काटने हैं। जो कर्मास आपको या फिर कौन आगे है कौन पीछे है, उस हिसाब से आपकी लाइफ में 1 साल के भीतर ये सारी चेंजेस होते नज़र आ रहे हैं। और वो सारी जो पावर्स हैं आपको मिलने वाली हैं, या फिर उस एनर्जी में जो आप टैप इन करने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होने वाली है, वो उसके लिए 1 साल का समय यहाँ पे लग सकता है। ऐसा मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं। और इसलिए आपको नो नीड टू वरी। देखिए, ये फायर है, आपको बोला जा रहा है कि इसको आपको अचीव करना है, लेकिन इसके लिए आपको किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अपने ध्येय की तरफ जाइए, आगे बढ़िए। और आपको रास्ते में हेल्पफुल पीपल, मतलब कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ता है ये, इस पे, और आपकी जो निगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के रास्ते पे जा रहे हो, आप अपनी आप को बचाने के रास्ते पे जा रहे हो। जो लोग आपके रास्ते में हैं, जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनसे आप खुद को बचाना चाह रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। उस रास्ते पे आपको हेल्पफुल पीपल, जो यूनिवर्स आपको उन लोगों से मिलाएगी जो आपको हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लुक फॉर अ साइन, हर वक्त आपको साइन दिया जाएगा कि आपको इस रास्ते में कहाँ अब कैसे कैसे चलना है। बस आपको उस साइन को देखना है, उनको समझना है और आगे बढ़ते जाना है। और एक मैसेज मुझे लेना है, तो ओके, आ गया, लेट गो। और आपको यही बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, जो पास्ट में निगेटिविटी हुई है, जो अब भी आपके साथ में जो कुछ भी निगेटिविटी है, उसको भी पूरी तरीके से लेट गो करना है। जो कुछ भी हो रहा है, ईश्वर ने पूरी तरीके से आपका हाथ थामा हुआ है। ईश्वर खुद आपको इस रास्ते पे चला रहे हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो निगेटिविटी है, अगर आपको है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये है वो है ना, कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, उन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाऊँ, ये वो, जो इतना आपने मेस बना के रखा है, एग्जॉस्शन के एनर्जी में है, सप्रेशन के एनर्जी में खुद को डाल के रखा था, तो उससे बाहर आ जाइए। उन सब चीज़ों को लेट गो कीजिए। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि एक ही साथ में सब काम नहीं हो सकता है। एक ही साथ में एक ही काम करोगे तो वो बहुत परफेक्टली हो जाएगा, और कम समय में वो काम और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी, सोल पूरी तरीके से वो काम करने में अलाइनमेंट में रहेगी। अलाइन रहेगी तभी तो आपको मैसेजेस मिलेंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे, ईश्वर का गाइडेंस मिलेगा, आपकी सोल आपसे कुछ कहेगी, फिर आपका माइंड, आपके इमोशंस उसमें जुड़ेंगे, और फिर आपकी बॉडी उसके लिए वर्क करेगी। तो अलाइनमेंट में आके जब आपका वर्क होगा, तब ईश्वर भी उसको आशीर्वादित करेंगे, और जल्दी जल्दी से और बहुत परफेक्टली, और एक बहुत अच्छा वर्क वो बन सकता है, जो भी काम आप कर रहे हो। तो उसके लिए एक ही साथ में बहुत ज़्यादा काम करना, इधर भी यहाँ भी ध्यान दे रहे हो, वहाँ पे भी ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको उस निगेटिविटी को, उस निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव इमोशंस को, उस पेन को, ऐसे वाले निगेटिव लोगों को, इन सारे कचरे को है ना, पूरी तरीके से आपको हटा देने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, और उससे बाहर निकलकर सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये थी हमारी आज की रीडिंग।
जिन किसी के भी साथ में रेजोनेट हुई है, आज की रीडिंग मुझे भी इतना पॉजिटिव वाइब्स दे रही थी। मेरी एनर्जी भी बहुत मतलब कि अच्छी हो गई है। जैसे जैसे मुझे आपके लिए ये मैसेजेस मिल रहे थे, मुझे ना थोड़ी छींकें आ रही थी, थोड़ी सा डलनेस महसूस हो रहा था, जो आपकी एनर्जी अभी है उसके लिए। और जब मैं ये नीचे की एनर्जी जो आपके साथ में होने वाला है, मतलब कि इन फ्यूचर में, वो एनर्जी में जब मैं टैप इन किया ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे भी पॉजिटिविटी आने लगी, मेरी आवाज़ चेंज होने लगी। आप अगर नोटिस नहीं किया हो तो थोड़ा सा पीछे जाके नोटिस कीजिए मेरी आवाज़ में कैसे चेंज आया है। तो आप अगर मेरी आवाज़ में चेंज देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने भी तब जब मैसेज दे रही थी तब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन ये जैसे मैं मतलब कि कूल एनर्जी में अभी गई हूँ, बहुत शांत हो गई हूँ। तो ये वाली शांति, ये वाली पॉजिटिव एनर्जी आपकी इन फ्यूचर में बनने वाली है। तो ये भी मुझे मैसेज देना था आपको। और तो बहुत अच्छी रीडिंग है, आप रीडिंग को क्लेम कीजिए, दिल से क्लेम कीजिए, ताकि आप ऐसे पॉजिटिविटी आनंद से घिर जाओ और आपकी लाइफ में ऐसे ही पॉजिटिविटी, जो अच्छी चीज़ें होनी है, जो आपकी सोल के लिए बनी है, वो चीज़ों में आप टैप इन करो। और तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी को अगर हीलिंग चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे नंबर है, प्लीज़ पहले मैसेज कीजिए और उसके बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई ज़रूर कर देती हूँ। और आपको कॉल भी करती हूँ मैं, अगर ऐसी कुछ क्वेरी है तो। लेकिन आप खुद कॉल करोगे तो वो मेरे काम में डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा ना करें। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।